हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवेल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे। सेट 7 है, ठीक है। सेट 7 है और प्रैक्टिस सेट 4 है। तो यहाँ पर है 51 से 76 क्वेश्चंस। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेट में करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में कोण यानी कि कोण बी और कोण सी के बाहरी द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। तो जैसा ये बोल रहा है वैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। कैसे? ABC ट्रायंगल है, ABC, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो गया। एंगल B और C के बाहरी द्विभाजक, बाहरी मतलब कि ये इसका इंटरनल हो गया, ये इसका एक्सटर्नल हो गया। तो यहाँ की ये एक्सटर्नल जो इसके एंगल है इसका द्विभाजक ये हो गया। द्विभाजक मतलब जो इक्वली क्या करे, इक्वली कट करे आपस में। तो इस टाइप से हो गया। बिंदु O पर मिलते हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है बिंदु O है। एंगल A कितना है, 70 है। और BOC हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है, ये जो दो एंगल होते हैं ये बाइसेक्टर बनाते हैं इसका बाहरी तरफ, और इस एंगल को पूछा जाता है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं पेपर में, एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस, अगर ये एंगल थीटा है, θ/2, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 70/2 कितना हो जाएगा, 70/2 35, और 90 में से 35 जाएगा कितना आएगा, 55 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC के दो माध्यक BECF हैं, इसको बनाते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, सॉरी ये ख़राब पहले ही हो गया। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं क्योंकि इसको पूरा हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। दो माध्यक BECF हैं, ठीक है। B का जो इससे मीडियन हम लोग खींचते हैं ये E पर मिलती है, BE और CF, ये हो गई। ये किस पे मिलते हैं, G पे मिलते हैं, ये G हो गई। EF O पर AG को काटती है, EF O पर AG को काटती है, यानी कि AG को हम मिला लेते हैं, और EF AG को किस पे काट रही है, O पे काट रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया, O हो गया। अनुपात AO और OG किसके बराबर है, यानी कि हमें ये वाला और ये वाला रेशियो निकालना है। पहले तो इसको यहाँ नीचे तक खींच दिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी हमारा मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तीनों साइड के मिड पॉइंट DEF हैं। तो अब देखिए जब इस टाइप की इमेज बनती है हमारा, तो कौन कौन से ट्रायंगल इक्वल होते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल BDF, एक ये वाला ट्रायंगल CDE, और एक ये वाला ट्रायंगल AEF। और ये जो सेंटर में बन रहा है ना DEF, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब समझिए ये चारों जो ट्रायंगल होते हैं इक्वल होते हैं। जब इस टाइप की कंडीशन आती है तो हम वैसे नॉर्मली क्या कहते हैं, जब भी मीडियंस की बात आती है, इस तरह की बात आती है, तो ये वाली जो आर्म होती है ये 2 रेशियो होती है और ये वाली 1 होती है, ठीक है। 2:1 में सेंट्रोइड हमें मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं ना। केंद्रक की जब हमें पॉइंट मिलता है बीच में एक, तो अगर हम इस वाली साइड को देखें, सेंटर वाली, या इस साइड को देखें, तो जो वर्टिसेस के पास वाली होती है वो 2 रेशियो की होती है, और ये वाली जो होती है वो 1 होती है, 2:1 रेशियो में होती है। इसी तरह हम इसमें फाइंड कर लेंगे। देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये सेंट्रोइड मिल रहा है, तो ये वाली कितनी हुई, ये 2 हुई, और ये वाली कितनी हुई, OG। देखिए GD कितनी हुई, 2 हुई, और OG कितनी हुई, 1 हुई। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए ये वाला पूरा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के इक्वल है, आपके AFE के, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल आपस में इक्वल है ना। तो जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की इक्वल है, तो यानी कि अगर ये 2 और 1 है, यानी कि 3 है टोटल, तो ये AO कितनी हुई, AO कितनी हुई, 3 हो गई, ठीक है। समझ में है ये चीज़। देखिए OD जब 3 है, OD 3 आ रही है, तो आपकी AO कितनी होगी, AO भी आपकी 3 होगी। ये चीज़ समझ आई। अब रेशियो पूछा किसका है, AO और OG। अब OG यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो कितनी है, 3 है, तो क्या हो गया, 3:1 आपका हो गया, ठीक है। जिसको ये चीज़ सेंट्रोइड वाली ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो उसके लिए ये इस तरह से समझना बहुत ज़रूरी है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबीसी एक त्रिभुज है, डीईएफ क्रमशः एसी, एबी और बीसी भुजाओं के मध्य बिंदु है। एबीसी एक त्रिभुज हमने बना लिया, डीईएफ क्रमशः एसी, एसी पे एक पॉइंट हमें मध्य बिंदु है ना, यानी कि बीच में एक मिड पॉइंट डी मिल रहा है, और एबी पे ई मिल रहा है, यानी कि इधर मिल रहा है ई और इस तरफ एफ मिलेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एबीसी का परिकेंद्र होगा, तो हमने क्या किया, इन मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया। ठीक है, जब भी हम इसके वर्टिसेस से इसकी साइड पे डालेंगे इस टाइप से, इधर वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे डाला, इस वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे डाला, हमेशा क्या होगा, जब भी मिड पॉइंट ले रहेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। और जब ये 90 डिग्री बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, कौन सा सेंटर मिलता है हमें, ऑर्थो सेंटर मिलता है हमेशा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर मिलता है। अब देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो सुन ले। जो भी ट्रायंगल होता है उसकी वर्टिसेस से डाले गए सामने वाली साइड पर जब हम उस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री बनाता है, वो जिस पॉइंट से तीनों वाली साइड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं आपस में, वो सेंटर ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक, फिर से देखिए इनके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया, डीईएफ हमें मिड पॉइंट मिल गए। अब ये कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी का परिकेंद्र क्या होगा। ठीक है, उसका सरकम सेंटर क्या होगा, उसका सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर ही होगा। ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है ये भी हम बता देते हैं। अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसकी साइड का मिड हम लें इस टाइप से, इसकी साइड का हम मिड लें इस टाइप से, और इस वाली साइड का हम मिड लें, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो आपका हो जाएगा सरकम सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर की कंडीशन होती है कि अगर हम इसके वर्टिसेस से ये इस तरह से डालें सामने वाली साइड पे तो ये परपेंडिकुलर बनाता है, और जब ये मिड पॉइंट हमें मिल रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, ऑटोमेटिकली होती है। आप बना के ड्रॉ करके देखिएगा, एकदम इक्वल मिड पॉइंट लेके बना के देखिएगा, तो जब आप इसको यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे ना तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा, ये तीनों 90 डिग्री बनाएंगे। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेंटर, ये जो हमें मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लंब केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून कोणीय त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ होगा। ये हमने लास्ट प्रैक्टिस पेपर में बताया था बहुत अच्छे से, ऑर्थो सेंटर पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कराई है। ये ऑर्थो सेंटर में कई सारी कंडीशन होती है। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हमारे पास हो, तो उसका ऑर्थो सेंटर जो होता है उसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड पे होता है, यानी कि यहाँ पर होता है। ठीक है, जब आपका न्यून कोण हो, यानी कि एक्यूट एंगल बनाने वाला हो, 90 से कम एंगल बनाने वाला ट्रायंगल हो, तो उसका ऑर्थो सेंटर बीच में मिलता है, मतलब ट्रायंगल के अंदर मिलता है। और जब आपका ट्रायंगल इस तरह से हो 90 से ज़्यादा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाला हो, तब इसका जो आपको मिलेगा वो कहीं बाहर मिलेगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये पूछा न्यून कोणीय त्रिभुज में, यानी कि एक्यूट ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलेगा, तो त्रिभुज के अंदर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का माप ये है तो त्रिभुज कैसा होगा। अब हम क्या चेक करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया एक साइड, और दूसरी साइड क्या लिया, ये दोनों ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी, और प्लस 2x स्क्वायर, ये बनेगा x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और ये आपका इधर बनेगा, इधर आएगा प्लस 1 माइनस का 2ab यानी कि माइनस 2x स्क्वायर, और इधर प्लस 4x स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का मिलेगा और इधर प्लस का मिलेगा, तो किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 4x स्क्वायर है। तो ये दोनों जब इक्वल कंडीशन आ रही है, इसका मतलब ये आपका कौन सा ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC का लंब O ABC का लंब केंद्र है, यदि ये, तो बनाते हैं इसको। ABC, ठीक है, O क्या है, लंब केंद्र है। यदि BOC 90 डिग्री है, BOC सॉरी 90 डिग्री कह रहे हैं, 110 डिग्री है, तो इस तरह से 110 इस तरह से बन जाएगा BOC,
ये आपका ओ क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर है, तो BAC कितना होगा, ये वाला पूछा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर हमें ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले जैसे हमने ये फिगर आउट किया, अब हम क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी वर्टिसेस से खींचे गए साइड पर 90 डिग्री बनाती है, ये भी 90 डिग्री बना रही है और ये भी 90 डिग्री, ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, यही आपका ऑर्थो सेंटर है। और इन्होंने ये वाला एंगल दिया है 110 और पूछा है ये वाला एंगल अगर 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट यानी कि शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं, तो ये वाला एंगल भी 110 हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए इस वाले ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये इधर 90, ये इधर 90, 180, आमने सामने के एंगल 180 है, तो यानी कि 360 होने की वजह से ये क्या होगा, ये भी 180 होना चाहिए आमने सामने के एंगल का सम। तो अगर ये 110 है तो ये वाला क्या 180 माइनस 110 कर देंगे, तो डायरेक्ट हम लोग ये करेंगे 180 माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हमें, 70 डिग्री, 70 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हमें ये ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी पता है तो हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ पर ये चीज़ देकर डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे 180 माइनस 110 कर देंगे, डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे आएंगे हम, अगर हमें ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी पता हो। यहाँ पे हम समझाने के लिए से इस तरह से बता रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक त्रिभुज के कोण द्विभाजक सामने की भुजा को द्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। इसमें देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं और ये अच्छा है ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। त्रिभुज के कोण ये इसके एंगल हो गए, इसको द्विभाजक कर रहे हैं यानी कि इसका बाइसेक्टर कर रहे हैं, और सामने की भुजा को भी द्विभाजित कर रहे हैं यानी कि अगर एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो मीट कर रही है ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है सामने वाली साइड को, इसी तरह ये भी करेगी, ठीक है, इसी तरह ये भी करेगी, कुछ इस तरह, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इसी तरह, ये एंगल भी इक्वल हो रहे हैं बाइसेक्ट। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अब हमें बताना है कि ये ट्रायंगल जो होगा ये किस टाइप का होगा। देखिए इसमें दो टाइप के आते हैं, एक इक्विलैटरल भी आता है और एक आइसोसेलेस भी आता है। इक्विलैटरल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सारी साइड सेम होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं, सारे एंगल सेम होते हैं, ठीक है। और आपका ये आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसमें क्या होता है कि अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो आपकी ये साइड भी इक्वल होगी और वाइस वर्सा, यानी कि अगर ये साइड आपकी इक्वल है तो आमने सामने के उसके एंगल भी इक्वल होंगे, इस टाइप से होता है। तो अब देखिए इसमें ये तो इन्होंने बता दिया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये क्या है, ये सेम है। और यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो सकती हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है, समकोण है, समरूप है, विषमभुज है, समद्विभुज है, तो हम किससे टिक करेंगे, समद्विभुज को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषम बाहु त्रिभुज पार्क ABC के भीतर एक खंबा सीधा खड़ा है, यदि हर कोने से खंबे के शीर्ष उन्नयन कोण वही हो तो ABC में खंबे का पद है। इसको देखिए बहुत अच्छे से, इस टाइप का ये कोई ट्रायंगल है, एक रैंडमली हमने एक ट्रायंगल बना दिया, विषम बाहु है क्योंकि, ठीक है, यानी कि इसकी साइड क्या है, इक्वल नहीं। अब ये कह रहे हैं इसके बीच में, इसके भीतर एक खंबा खड़ा है, तो इसके सेंटर में जो एक खंबा इस तरह से कुछ खड़ा होगा ना, अब उसको हम यहाँ पर कैसे दिखाएं, 3D में तो दिखा नहीं सकते, तो हम कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं, ये खंबा है, ठीक है, ऊंचाई पे। अब ये कह रहे हैं कि यदि हर कोने से, यानी कि हर कोने से उसके टॉप पे जाएं, खंबे के टॉप पे, इस टाइप से कुछ, ठीक है, हर कोने से, ट्रायंगल के हर कोने से हम इसके टॉप पे हम पहुंच गए, ये जो है ये सेम एंगल बना रहे हैं, ये सेम एंगल बना रहे हैं, कौन सा, उन्नयन कोण, ठीक है, वही तो ट्रायंगल ABC में खंबे का पद। अब ये कह रहे हैं कि ये वाला जो ABC है, इसमें जो ये फुट है इसका खंबे का, पोल का, तो ये क्या है, ये परिकेंद्र पर है, लंब केंद्र पे है, अंतः केंद्र है या केंद्रक, किस पर है ये। तो अब हमें ये पता करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये क्या कह रहे हैं, सीधा खड़ा है, हर कोने में उन्नयन कोण वही हो, मतलब सेम उन्नयन, वही इन्होंने लिखा है, मतलब कि सेम उन्नयन कोण। अब जब सेम एंगल ये बनाएंगे, इसके टॉप से सेम एंगल बनाएंगे, यानी कि ये जो सारी साइड है, ये जो साइड है ये सारी सेम होंगी। अब देखिए जब भी किसी इस टाइप से कुछ,
ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते थे। देखिए मान ली ये ट्राइंगल है, ये एक हमारा टॉप मोस्ट है पिलर का, इससे तीनों साइड सेम है, यानी कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। सरकम सेंटर कहेंगे ना इसको, हम परिकेंद्र कहेंगे, यानी कि ये साइड, इसको ओ ले लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, इक्वल है ओ सी के। जब ऐसी कंडीशन आती है यानी कि ये क्या है, सरकम सेंटर है, ठीक है, क्योंकि ये सेम एंगल बना रहे हैं, सेम एंगल बना रहे हैं, तो ये तीनों साइड जो है सेम होंगी। और तीनों साइड क्या होंगी, ये एक तरीके से हम रेडियस ले सकते हैं ना, एक सर्कल का रेडियस ले सकते हैं हम। मान लीजिए इस पोल को हम अगर पीछे की तरफ खींच दें, यानी कि ज़मीन में नीचे इसको गाड़ दें अगर हम, तो ये इक्वल इस टाइप से बना लेगी। ये मान लीजिए अगर ट्राइंगल है तो ये इस टाइप से बना लेगी, इक्वल डिस्टेंस बनाएगी, ये हमारा पोल का पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रेडियस ही तो हुई इक्वल डिस्टेंस की, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें सरकम सेंटर मिलेगा, परिकेंद्र मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है। देखिए प्रोपोर्शन में, अनुपात में जब हम तीन टर्म्स की बात कर रहे होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसे डायरेक्ट यूज कीजिएगा। तो तीसरा पूछा है, बी क्या हो जाएगा आपका, ए 10 हो गया, बी ये हो गया, तीसरा आपको निकालना है, तो बी स्क्वायर क्या हो गया 25, 25 का स्क्वायर क्या हुआ 625, ठीक है। ए सी, ए क्या है 10 और सी कितना है, सी हमने ऐसे ही ले लिया, तीसरा है निकालना है, तो ये कितना हो गया 62.5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 x माइनस 3 के बीच मध्यानुपात x है, तो x का मान क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से बता दिया गया है। x मध्यानुपात यानी कि x क्या है, बीच में है, यानी कि x माइनस 2, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा फौरन ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। x प्रोपोर्शनल का साइन, x फिर एक रेशियो x माइनस 3, तो इसमें a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू ए सी, x माइनस 2 x माइनस 3 मल्टीप्लाई में रहेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x, ये कैंसिल आउट हुआ, 5x इधर आया, x इक्वल टू क्या आएगा 6/5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेशियो b, इस टाइप के देखिए कैसे करते हैं, a रेशियो b, b रेशियो c, c रेशियो d, इस टाइप से लिखते हैं ना। रेशियो b 4:5 दिया है और b रेशियो c 5:6 दिया है, c रेशियो d 6:7 दिया है, और ये हो गया बस। अब a और c निकालना है, यानी कि a b c d, तो आप देख रहे हैं c भी सेम है, b सेम है और d है, तो हमें a और c निकालना है। a और c क्या रेशियो है 4:6, जब 4:6 है तो ये 2 से चला जाएगा, यानी कि 2:3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, प्रैक्टिस सेट इससे पहले वाले में 3 में भी था, तो इसका आंसर 34 आया था, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इसमें हमें बताना है x की वैल्यू, तो इसको हम बस सॉल्व कर देंगे एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x इज लेस देन और इक्वल 4x प्लस 5। x की वैल्यू निकालनी तो हमें x एक तरफ करना होगा, तो हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 12 माइनस 5 कितना आ गया 7 इज लेस देन और इक्वल टू, इधर आ गया ये, तो 4 प्लस 3 यानी कि 7x, ठीक है 7x, तो 7 कैंसिल हो गया, यानी कि x कितना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एपी सीरीज है, उसका दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 और सातवां पद क्या है। अच्छा इस टाइप से पूछा है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से कर देंगे। देखिए फॉर्मूले में जाएंगे तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग निकालें, फिर इसके अकॉर्डिंग निकालें, तब हम इसके अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे, तो हम ऐसे करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिंपल एपी सीरीज है आपकी, तो इसमें हम क्या करेंगे, एपी सीरीज में देखिए अगर जो स्टूडेंट मैथ से नहीं होंगे शायद उन्हें ना पता हो, तो क्या होता है जो भी सीरीज होती है उनका जो डिफरेंस होता है डी, वो हमेशा इक्वल होता है। जो डिफरेंस इन दोनों में होगा वही इन दोनों में होगा, वही इन दोनों में होगा, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखिएगा इक्वल होता है, इसी से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं सेकेंड जो पद है, सेकेंड टर्म जो है वो 13 है, उसके बाद फिफ्थ कह रहे हैं, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये 25 है, तो सेवेंथ हमें बताना है। अब देखिए इनके बीच में
ये वाला एक आएगा और एक ये वाला आएगा, यानी कि यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, 3 डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस है कितना, 25 और 13 में 12 का डिफरेंस है। अब 12 का डिफरेंस है 4 इंटू 3 होता है, और 3 हमें क्या करना है, 3 डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, 13 में 4 ऐड किया तो हमें 3 का मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 4 ऐड किया तो 17, 17 में फिर 4 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिला। फिर हमने इसमें 4 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 25 मिला। तो ये आपका 4th टर्म आ गया, ये आपका 3rd टर्म आ गया, और ये आपका 25 टर्म। यानी कि हम क्या डिफरेंस किससे जाएंगे, हम इस डिफरेंस से जाएंगे, 4 डिफरेंस से जाएंगे। फिर 25 प्लस 4 किया तो हमें 6 टर्म कौन सा मिला, 29। फिर 29 प्लस 4 किया तो हमें 7 कौन सा मिला, 33। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। इसको सिंपल आप कीजिएगा इस तरह से, सीरीज की तरह देखिएगा। पहले दोनों डिजिट में डिफरेंस कितना है, 12 का है, बीच में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 प्लेसेस लाना है हमें, और 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से हम अरेंज कर देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो 78 2m³ प्लस 2/m³ का मान क्या होगा। ठीक, हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मिलने वाला है, m³ प्लस 1/m³। अगर हम 2 यहाँ से बाहर ले लें तो हमें ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 78। इस टाइप से हमने इसको बना लिया। अब हमें यहाँ से m निकालना है, तो अगर हमें x फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर a है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बस हमें m प्लस 1/m बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, इस 10m को इधर ले गए तो ये प्लस में हो गया। अब हमने क्या किया, m कॉमन ले लिया तो ये हुआ m प्लस 1/m। देखिए जब इसको प्रैक्टिस रहेगी ना तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये सोच के चलना है कि ये चीज़ किसी को नहीं पता है, ठीक है, इसलिए हमें इस तरह से बताना पड़ रहा है। m प्लस 1/m क्या हो गया, आपका 10 आ गया, ठीक। अब ये फॉर्मूला होता है जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू a हो और हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना हो तो वो क्या हो जाता है, a³ माइनस 3a। तो इस तरह से अगर हम इसको a लेके चलें तो क्या आ जाएगा, m³ प्लस 1/m³ की जगह a³ यानी कि 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 यानी कि 30, ठीक है। और बाहर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई में 78 है, यही चीज़ है। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये आया 1000 माइनस 30, तो ये कितना बनेगा, बन जाएगा 970 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो ये मिल जाएगा 156 इंटू 970। अब हम यहाँ पर पूरा हम मल्टीप्लाई तो करने वाले नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अब हम देखेंगे, देखिए एक ज़ीरो आएगा, सिर्फ एक ज़ीरो आएगा लास्ट में, तो यहाँ डबल ज़ीरो, ये दोनों तो पहले ही कट हो गए। अब सिंगल ज़ीरो के ये दोनों हैं, अब इनमें से देखते हैं। अब देखिए 7 6 का क्या 42 आएगा, इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 42 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या 2 आएगी। किसमें, इसमें यूनिट डिजिट 2 आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप की सीरीज है 1 2 3 4, मतलब डिफरेंस 1 का है और 1000 तक गई है, इसका सम पूछा है। तो ये सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2, ठीक है, Sn। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, n टर्म्स कितने हैं, 1000 है, यानी कि 1000 और 1000 में प्लस 1 यानी कि आपके क्या आ जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका कैंसिल होके कितना आएगा, 500 आएगा। जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 500 को तो ये कितना मिलेगा, 500 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं हैं, कोई x प्लस वाई 75 है, उनका डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई 25 है, तो एक्स वाई बताइए। हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू क्या आया 500 बना, x इज इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया। अब जब x 50 आ गया तो 50 में से y, अगर हम y को यहाँ पर निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 50 माइनस 25 यानी कि 25, y कितना मिलेगा 25। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा x y का, 25 इंटू 50
यानी कि 125 और एक 0 भी है, यानी कि 1250। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस ये वर्ग संख्या हो, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस टाइप की कंडीशन आती है, x प्लस ए बी, यहाँ पर a कुछ है और b भी कोई डिजिट है, ये कहें अगर ये वर्ग संख्या है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो जब भी इस टाइप की कंडीशन आती है, यहाँ पर x कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू a डिफरेंस b, इस टाइप से निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब है कि अगर a मान ली बड़ी है और b जो भी मतलब बड़ा हो उस वो पहले रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो a डिफरेंस b बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, सीधा हम ये करेंगे। हमेशा जब भी ये कंडीशन होगी तो इसको इस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर x इस तरह से निकलेगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर a और b ये है, तो अब जो भी बड़ी हो वो हम पहले लिख देंगे। 6 7 9 5 6 वाली पहले लिखते हैं, तो 7 9 5 6 माइनस 7 9 5 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का तो है, 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 एक नेचुरल नंबर की सीरीज है और 14 तक गई है, तो उसकी वैल्यू सम पूछी है, यानी कि क्योंकि सम हो रहा है सब में, लेकिन स्क्वायर है। अभी तक हमने क्या किया था? सिंपल किया था कि 1 2 3 4 1000 तक था, अब स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, n प्लस 1 बाई 2 होता था सिंपल वाले में, इसमें हम क्या करते हैं? बाई 6 करते हैं और उधर 2n प्लस 1 कर देते हैं, ये होता है। याद कैसे? अगर मान लीजिए ये चीज़ 6 याद नहीं रहती तो याद रखिएगा n प्लस 1 बाई 2 तो याद रहता है ना, सिंपल वाली में ये होता है। हम किससे इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे जिसमें स्क्वायर होगा? 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2n प्लस 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये नीचे 6 बन जाता है, ठीक है। अगर ये मान ली नहीं याद रहता तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब क्या करेंगे? n यहाँ पे 14 है, यानी कि 14 प्लस 1 15, अब 14 इंटू 2 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाई 6। अब ये क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा? 2 से देखते हैं, 3 से इसको कट करते हैं, 3 2 6 और इधर 5 आ गया, फिर 2 से इसको कट किया 7 और 7 5 कितना आया? 35 इंटू 29 45 होता है, तो ये 5 इन तीनों में तो ये तो होगा ही नहीं, ये इन तीनों में मिल रहा है और बहुत ही पास हैं ऑप्शन, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? 35 29 डायरेक्ट इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करा देंगे। 45 9 5 45 का 5 कैरी आया 4 27 और 5 2 10, ठीक है। 27 10 कितना हुआ? 37 प्लस 4 41 का 1 कैरी आया 4। अब जैसे ही ये 1 आ जाता है, ये आपका 15 किस में मिल रहा है? इस वाले में सिर्फ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए क्यूब का है, इन्होंने प्रैक्टिस करा ली है तीनों टाइप की सीरीज का, क्यूब, स्क्वायर और सिंपल 1 डिग्री का भी। अब देखिए 1 2 3 ये 10 तक गए हैं और क्यूब इन्होंने पूछ लिया है, तो इसका तो और सिंपल फॉर्मूला होता है, जो 1 का होता है n प्लस 1 बाई 2, उसमें क्या करेंगे? वो लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ये होता है, ये और इजी होता है। सबसे थोड़ा सा टफ क्या होता है? स्क्वायर का ही होता है, स्क्वायर सीरीज़ का, बाकी ये तो बहुत इजी होता है। अब हम देखेंगे n कितना है? 10 है यहाँ पर, 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब ये कितना आया? 2 5 11 5 55, 55 का स्क्वायर कितना बनेगा? 55 का स्क्वायर कितना होगा? अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर याद हो तो आराम से इंसान लगा लेगा, नहीं याद हो तो ऐसे कीजिए, 5 5 5 कैरी आया 2 और 25 25 50 50 प्लस 2 52 का 2 5 कैरी आ गया, 5 5 25 25 प्लस 5 कितना आया? 30 25। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने आज दिया है, एसआई के क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें देखिए ये प्रिंसिपल दिया है, 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है, यानी कि अमाउंट इतना हो जाता है, ये प्रिंसिपल है आपका मूलधन, ये टाइम दिया है, ठीक है। और ब्याज दर यानी कि रेट 1% डिक्रीज कर दी जाती है, तो नया ब्याज क्या होगा? यानी कि नया ब्याज एसआई क्या होगा? अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे? एसआई इज इक्वल टू क्या होता है?
PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो जहन में रहता है सबके। हमें SI निकालना है न्यू। P कितना है 2100। ठीक है, R देखिए कितना कम हो रहा है, 1% घटा रहे हैं, यानी कि 1% डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको साइड में ज़रूर लिखिएगा, डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, ज़रूरी है लिखना, अभी हम बताएंगे क्यों। टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स दिया है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आया 100, ये 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 42। अब देखिए ये क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, अमाउंट जो होगा कुछ कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि रेट परसेंट कम हो रही है। तो ये जो SI ये जो आया है, इसको हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 2352 में से जब हम 42 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 0, 5 में से 4 गया 1, 3, 2, ये हमें क्या मिल रहा है, ये न्यू अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, रेट परसेंट घटाने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है ना, वो मिल रहा है नया, और वो कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1% कम कर रहे हैं हम, तो हमने उतना माइनस कर दिया, तो हमें 2310 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, नया ब्याज चाहिए ना, नया SI चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, जब हम प्रिंसिपल को, इस अमाउंट को इस प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो न्यू SI निकल आएगा। तो जब भी हम 2310 माइनस 2100 करेंगे तो हमें न्यू SI मिल जाएगा, कितना 0, 1, 3 में से 1, 2, 210, ऑप्शन ए इज राइट। ऐसे ही करना है। ठीक है, इससे ये काफ़ी शॉर्ट है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम प्रिंसिपल और जितना भी रेट होगा PRT ये रहता है 2/100, इससे हम 42 ये निकाल लेंगे, और जैसे ही ये 42 आएगा, अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस, कमी तो हमें नया अमाउंट कमी तो मिलेगा ना, क्योंकि घटा रहे। जब इसको हम माइनस करके हम ये नया अमाउंट निकालेंगे, इस नए अमाउंट से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमें नया ब्याज यानी कि नया सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल 800 है, 3 वर्षों में टाइम दे रखा है, साधारण ब्याज SI का क्वेश्चन है, और 920 यानी कि अमाउंट इतना हो जाता है। ऐसी दर 3% बढ़ा दी जा रही है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें रेट को बढ़ा रहे हैं 3%, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि उतने ही टाइम में 3 सालों में वो राशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा। अब देखिए यानी कि अमाउंट पूछा है, फाइनली न्यू अमाउंट पूछा है, उसमें क्या पूछा था, न्यू SI पूछा था, ब्याज पूछा था। अब इसको वैसे ही करेंगे, कितना 800 प्रिंसिपल इंटू R, कितना 3% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रूर एरो लिखिएगा, इंटू टाइम कितना है 3 साल, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 0 0 गया, ये कितना हुआ 9 8 दा 72, ये 72 आ गया। अब देखिए जब बढ़ा रहे हैं तो इस वाले अमाउंट में हम 72 को ऐड करेंगे, यानी कि 920 प्लस 72 कितना आया 2729, ये 992 आ गया। नया अमाउंट क्या आ गया, ये आ गया आपका। ये चीज़ समझ में आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर क्या करते, ब्याज पूछते, तो हम इस वाले को इसमें प्रिंसिपल को इससे जब माइनस करते तो हमें न्यू ब्याज भी मिल जाता है, यानी कि न्यू सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो भी हमें अमाउंट मिल जाता उसका भी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पे साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर अवधि के वर्ष एक समान हो। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, R T के समान हो, तो पूछा क्या है अवधि कितनी होगी, T बताइए। ठीक है, अब यानी कि हम क्या फॉर्मूले में R T को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से। SI इज इक्वल टू साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है, यानी कि SI P का 16/25 है। अब हम क्या करेंगे, SI की जगह ये रख दिया P इंटू 16/25 इज इक्वल टू PRT। अब R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T, और एक T ये भी है, तो T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। P कैंसिल हुआ, T स्क्वायर इधर है, ये इधर 100 चला जाएगा, स्क्वायर है तो सबका क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो जब 16 का लेंगे 4 आएगा, 25 का लेंगे 5 आएगा, और 100 का जब लेंगे तो 10 आएगा, और 5 से 10 गया 2, 2 4 दा 8 ईयर्स आ गए आपके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी। कितने वर्षों में पिछले वर्ष की, ये कुछ एडमिशन है यानी कि दाखिले दिए हैं और ये साल दिए हुए हैं। तो अब कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी। अब देखिए ये 2012 में बढ़ी, एक बार बढ़ी, फिर ये कांस्टेंट रही यानी कि 1 हुआ, फिर यहाँ से ये 2014 में बढ़ी यानी कि 2 हो गए,
उसके बाद फिर ये 2015 में बढ़ी 3 हो गए, 3 बार बढ़ी है, फिर कम होता है, तो बढ़ी वाली सिर्फ पूछा है, यानी कि 3 हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया? तो हमें किसको छोड़ना है, 16 को छोड़ना है, यानी कि हमें इसको नहीं ऐड करना है। 2011 के आरंभ के बाद से, यानी कि 2011 भी हम इंक्लूड करेंगे। 100 प्लस 150 कितना हुआ, देखिए 100 प्लस ये दोनों कितने, ये तो 300 बना, 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 200 कितना हुआ 600, 600 प्लस 50 650, 650 प्लस 350 9 और 1000 बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों के परसेंट की वृद्धि हुई। 2014 में, यानी कि ये वाले में पिछले वर्ष की तुलना में ये वाले से कंपैरिजन करना है, कितनी वृद्धि हुई। तो 250 में से 150 गए, 150 परसेंटेज निकालना है, वृद्धि निकालना है ना, इंटू 100। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 100 अपॉन 150 इंटू 100। तो ये कितना जाएगा, 0 0 कैंसिल हुआ। जब 15 से इसको कट करेंगे तो 15 6 द 90, 6 द 90 दो बार जाएगा, यानी 66.67 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पे हमारे 76 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट सेट में करेंगे, सेट 8। आई होप आपको सेशन सही लगा हो। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट उसमें बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।